अरी चल दूल्हे देखन जाए, अरी चल दूल्हे दूल्हे देखन जाए, अरी चल दूल्हे देखन जाए। सुंदर श्याम माधुरी मूरत, अखियां निरख सिराए, अरी चल दूल्हे देखन जाए। जुर आई ब्रजनार नवेली, मोहन दिस मुस्क्याए, जुर आई मोर बन्यो सिर कानन कुंडल, मरवट मुखही सुहाए, अरी चल दूर पहरे बसन, जरक सी भूषण, अंग अंग सुखदाये, पहरे बसन तैसिए बनी बरात छबीली, जगमग रंग चुचाए, हरी चल दूल्हे गोप सभा, सरोवर में फूले कमल परमा लपटाए, गोप सभा नंददास गोपिन के द्रग अली, लपटन को अकुलाए, हरी चल दूल्हे देखन जाए, हरी चल हरी चल दूल्हे देखन जाए। ब्रज की जो गोपी हैं वे ठाकुर जी को जब दूल्हे के रूप में सजे हुए देख रही हैं तो वे कह रही हैं कि अरे चल दूल्हे देखने जाएं, चल वह दूल्हे देख वे जाएं, क्योंकि ठाकुर जी को तो स्वरूप वैसे ही बहुत सुंदर है, और जब दूल्हे के रूप में हल्दी लग गई है, मरवट लग गई है, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सेहरा धारण कर रखो है, तो फिर तो सौंदर्य की कहनो ही खा। तो सब गोपी कह रही है कारी चल दूल्हे देखन जाएं। सुंदर श्याम माधुरी मूरत, श्याम की जो मूरत जो है, जो श्याम का जो स्वरूप है वो बड़ा सुंदर है, और माधुरी मधुरता ते भरो है, माधुर्य ते भरो है। सुंदर श्याम माधुरी मूरत, अखियां निरख सिराएं, और हमारी जो अखियां जो हैं, हमारे नैन जो हैं, ठाकुर जी की ऐसी मूर्ति को देख के, ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप को देख के बड़े भारी सिरा रहे हैं, बड़े भारी शीतल हो रहे हैं, बड़ा संतोष उनको प्राप्त हो रहा है। जुर आई ब्रजनार नवेली, तो ब्रज की नवेली नार हैं वे जुर के आएंगे, सब इकट्ठी होके आएंगे, सब अपने अपने घर अंते चल के आएंगे, और आपस में एक दूसरे को बुला के ले चल रही हैं। करी चल चंपा तू चल, विशाखा तू भी चल, अरे गोमती तू भी चल, तो सब जुड़ के आएंगे। जुड़ आई, जब कोई आनंद की चीज हो तो सब
सखी सहेली सब जुड़ के जाएं। तो जुर आई ब्रजनार नवेली मोहन दिस मुस्क्याएं, और मोहन के मांग देख के मुस्क्या रही है। या मुस्कावे में उनको व्यंग भी है और उनको आनंद भी है। कि आनंद तो ये है कि बड़ा सुंदर स्वरूप है, आज ठाकुर जी को ब्याह हो रहा है, और मुस्किया हमारे रही है कि अब ब्याह रो है, अब मालूम पड़ेगी तेरी, तू बड़ा डोले हो, बड़ा घूमे हो, अब जब तेरे पल्ले दे बंधेगी ना तो तब तो ये मालूम पड़ेगी। ब्रज की गोपियां में तो ठाकुर जी से खूब आनंद लें, मजाक करें, खूब हास्य विनोद करें। तू बड़ो के करे हो कि मैया मेरो ब्याह करा दे राधा गोरी थे, अब ब्याह हो रो देखते रहो, चल अब मालूम पड़ेगी तेरी। तो मोहन दिस मुस्क्याएं, तो उनके मुस्कावे में एक व्यंग भी है। मोर बन्यो सिर, ठाकुर जी ने सिर पे मोर धारण कर रखो है, सेहरा जाते गए वो मोर जो है वो धारण कर रखो है सिर, और कानन कुंडल, और ठाकुर जी के कानन में कुंडल धारण कर रखे हैं, कानन कुंडल। मरवट मुखई सुहाए, और मुख पे मरवट लगाई जाए। मरवट जानो आप कहते हैं, मरवट को मतलब है जैसे हल्दी लगा दी, हल्दी लगावे के बाद मांडने मांडे जाए माथे पे, मस्तक पे, तो वो बहुत सुंदर सुंदर जो मांडने मांडे जाएं। आजकल तो कम प्रचलन रहे हो है, पर पुराने जो देहात के ठेठ ब्रज के जो गांव हैं उनमें आज भी दूल्हे के मुख पे मांडने मांडे जाएं, बातें कहें मरवट। तो मरवट मुखई सुहाएं, और पहरे वसन जरक्सी भूषण अंग अंग सुखदाएं। और ठाकुर जी ने वादना बड़े सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, पहरे वसन जरक्सी भूषण, और या कुछ जामा भी कहें, हमारे यहाँ जामा कहें, तो जामा ठाकुर जी ने धारण कर रखो है, लंबो रहे वो, तो वो ठाकुर जी ने धारण कर रखो है। पहरे वसन जरक्सी भूषण अंग अंग सुखदाएं। और ठाकुर जी को अंग प्रत्यंग जो है इतना सुंदर है कि वे जो गोपी देख भी आई हैं ठाकुर जी ने, अरी चल दूल्हे देखन जाए, उनको बड़ा आनंद हो रहा और बड़ा सुख प्राप्त हो रहा ठाकुर जी के वह स्वरूप निहार के। और आगे तैसी बनी बारात छबीली, और बारात भी वैसी बनी है छबीली। यहाँ सुंदर नहीं कही है बारात को, बारात को कहो छबीली। छबीली कैसे कि ये ब्रजवासी जो हों, ये ग्वाल बाल जो हों, ये बड़े छबीले हों, रंगीले हों। काई ने इतनो चंदन लगा रखो है माथे पे, काई ने माथे पे बहुत जोर के लिखना काट रखे, कानन में चंदन लगा रखो है, सिर पे मोर पंख लगा रखी है, और बड़े भारी विचित्र प्रकार के काई ने सेहरा बांध रखो है, काई ने फेंटा बांध रखो है, काई ने और कछु ना है तो एक दुपट्टा ही बांध रखो है, कमर में दुपट्टा न्यारो बांध रखो है। तो अलग तरह के बड़ी छबीली को मतलब के विभिन्न प्रकार की, सबन को बड़ा आनंद है, सब अपने अपने तरीका से अपना श्रृंगार करके। तो तैसी बनी बारात छबीली, और जगमग रंग चुचाएं, और बड़ो जगमगाट करके उनके सौंदर्य में ते रंग चुचा रहो है, बहनी रहो है, चुचा रहो मतलब गिर रहे हो है, जब कोई रोक नहीं सके ऐसो रंग बरस रहो है। और गोप सभा सरवर में फूले कमल परम लपटाएं। और यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा बांधी है कि जो गोप जो हैं उनकी जो सभाएं जो बारात में जा रही है वो ऐसे समझो जैसे सरोवर हो। गोप सभा सरोवर में फूले, और कौन फूले? कमल, कमल के समान ठाकुर जी व गोपन की सभा को रूपी जो सरोवर है वह में ठाकुर जी कमल के समान शोभायमान रहे। और नंददास गोपिन के द्रग अली लपटन को आकुलाएं। नंददास जी लिख रहे हैं कि गोपन के जो द्रग हैं, द्रग कहें नेत्रन थे, द्रग कहते कहें नेत्रन थे, तो गोपिन के जो दृग हैं, गोपिन के जो नेत्र हैं वो काय के समान है, अली के समान है। अली कहें भंवरा थे, जैसे भंवरा हो ऐसे गोपीन के नेत्र जो है वो भंवरा के समान है। और वे लपटन को अकुलाएं, ठाकुर जी जो कमल के समान हैं उन ठाकुर जी ते लिपट बेकू नेत्र जो हैं गोपीन के वो अकुला रही हैं कि हम कितनी जल्दी ठाकुर जी के सानिध्य में प्राप्त हो जाएं। ऐसा सुंदर वर्णन नंददास जी ने किया है।